अस्सलाम वालेकुम। अगर आप छोटे पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं तो मुमकिन है कि आपको इन जानदारों को जिंदगी के किसी न किसी मरहले पे टीका लगाना पड़े, और इस वीडियो में इसी हवाले से वजाहत की जाएगी कि बाहिफाजत और मौसर अंदाज से टीका कैसे लगाना है। कमर्शियल पैमाने पे ये काम माहिरीन सरंजाम देते हैं, जबकि घरेलू या छोटे पैमाने पे चिकन्स को बाज़-औक़ात लंबे अरसे तक मुख्तलिफ मकासद के लिए पाला जाता है, और इसी दुरानिया में किसी न किसी मर्ज के इलाज या उनके अजसाम में वैक्सीन दाखिल करने के लिए जानदारों को टीके लगाने पड़ते हैं। जब भी आपको पोल्ट्री बर्ड्स को इंजेक्शन लगाना पड़े, टीका लगाना पड़े, चाहे मकसद वैक्सीनेशन हो या इलाज मुआवजा, तो आपके पास इस तरह की सादा सरिंज या ऑटोमेटिक सोकोरक सरिंज मुयसर होनी चाहिए। शेयर करता चलो कि जिस भी मकसद के लिए जिस भी बर्ड को आपने टीका लगाना है उसकी हैंडलिंग के हवाले से मुहतात रहिएगा, यानी आप उस जानदार को किस तरह से पकड़ते हैं, टीका लगाने से पहले आप परिंदे के साथ कैसे पेश आते हैं, क्योंकि बर्ड्स पकड़े जाने के अमल को पसंद नहीं करते। ये उनके लिए एक तनाव भरा, दबाव में, स्ट्रेस में लाने वाला अमल है। लिहाजा भरपूर कोशिश करें कि इंतहाई एहतियात, जिम्मेदारी और नरमी से पेश आकर जल्द से जल्द बहिफाजत और मौसर तरीके से टीका लगाकर जानदार को छोड़ दें। जितनी ताहीर का मुजाहरा करेंगे, जिस कदर गलत तरीके से पकड़ेंगे, खराब हैंडलिंग करेंगे, उतना मुतलका परिंदा ज्यादा स्ट्रेस में आएगा। बर्ड को टीका लगाने के लिए एक ये वाली जगह है जिसे आप सबक्यूटेनियस यानी सब कट साइट यानी जेरे जिल्द या जिल्द के नीचे का नाम देते हैं। टीका लगाने से पहले परिंदे को इस अंदाज से पकड़ें कि वो साकन हो जाए, हरकत ना करे। अल्कोहल, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह मुयसर है तो लगा ले। कम उम्र पोल्ट्री बर्ड्स चूजू को जेरे जिल्द टीका लगाना हो तो हाथ साफ करें। चूजे को बाएं हाथ में इस अंदाज से पकड़ें, बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से जिल्द का ये वाला हिस्सा हल्का ऊपर उठाएं, नई सिरिंज इस्तेमाल में लाएं, दाएं हाथ में टीका पकड़ें और सिरिंज का इस तरह से एंगल बनाकर गर्दन के इस हिस्से तक लाएं और अंगूठे शहादत की उंगली के दरमियान मौजूद ऊपर उठी हुई जिल्द में नीडल दाखिल करके प्लंजर दबाएं और वैक्सीन या दवा दाखिल करके बर्ड को वापस अपनी जगह पर रख दें। जेरे जिल्द टीका लगाने के अमल को मजीद आसान करना हो तो एक के बजाय दो बंदे इस काम को सरंजाम दें। एक चूजा पकड़े और दूसरा टीका लगाए। बड़ी उम्र के चिकन को जेरे जिल्द टीका लगाने के लिए भी यही तरीकाकार है, लेकिन इस तरह से साकन करके आरामदेह जगह पे रख के इस तरतीब से टीका लगाने में भी कोई हर्ज नहीं। जेरे जिल्द टीका लगाने के लिए सर से कदरे नीचे की जानब मौजूद इस जगह को इंतहाई मौजू समझा जाता है। अगर आप पहली मरतबा जेरे जिल्द टीका लगाने लगे हैं तो इस जगह को वाज़ेह कर लेना अच्छी हिकमत अमली है। टीका लगाते वक्त नीडल बर्ड की हड्डी में न लगे, बल्कि सिर्फ जेरे जिल्द ही रहे। इस मकसद के लिए आपने जिल्द को ऊपर उठाना है, टेंट सा बनाना है। ये अमल आपको दिखाने समझाने के लिए किया जा रहा है। अगर टीका IM यानी इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे में लगाना हो तो इसके लिए सीने पे मौजूद ये वाली जगह इंतहाई मुनासिब रहेगी, जहां गोश्त की मिकदार कदरे ज्यादा होती है। बर्ड को पकड़ें, इंजेक्शन लगाने वाली जगह को वाज़ेह करें, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएं, टीका इस एंगल पे रखें और मतलूबा मिकदार में वैक्सीन या दवा पट्ठू में दाखिल करके बर्ड को छोड़ दें। इंट्रावीनस यानी IV यानी नस में टीका लगाना हो तो वेन यानी नस को वाज़ेह करें, जरासीम कुछ मवाद लगाएं और नस में टीका लगा दें। इंट्रावीनस टीका लगाने के लिए आपका मुकम्मल तजर्बाकार होना जरूरी है, गलती की गुंजाइश नहीं। पंख में यानी विंग वेब इंजेक्शन के लिए चिकन के बाजू के इस हिस्से से नीडल को आर पार किया जाता है। सिरिंज को इस्तेमाल में लाने से पहले, टीका लगाने से पहले इसमें से हवा निकालें, वगरना ये मौत का बायस भी बन सकती है। साफ स्टीराइल सिरिंज इस्तेमाल करें। दवा हमेशा आराम से दाखिल करें, तेजी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। इंजेक्शन वाली जगह पे इन्फेक्शन ना होने पाए, ना टिश्यूज का ज़िया हो, ना ब्लीडिंग होने पाए, ना नस को नुकसान पहुंचे, ना पट्ठे को, और ना ही
किसी ऑर्गन यानी उज़्व को। वैक्सीन या दवा दाखिल करने से पहले उसकी डोज की बाकायदा और दुरुस्त कैलकुलेशन इंतहाई जरूरी है। अगर आप जानदारों को वैक्सीन लगाने लगे हैं, चिकन्स के अजसाम में वैक्सीन को बजरिया टीका दाखिल करने से पहले फलाक की सेहत का मुआयना कर लें। कभी भी बीमार पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में वैक्सीन दाखिल न करें। हमेशा कम शोर शराबे, मध्यम रोशनी वाले माहौल और कदरे ठंडे औकात में टीका लगाने को तरजीह दें। अगर आप सोकोरेक्स ऑटोमेटिक सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो 1000 बर्ड्स के बाद नीडल लाजमी तब्दील करें और सिरिंज को इस्तेमाल में लाने से पहले गर्म पानी से धोएं, स्टेरिलाइजेशन करें। खुश्क होने के बाद इंजेक्शन लगाना शुरू करें। हर मर्तबा इंजेक्शन लगाने के लिए नई सिरिंज को इस्तेमाल करने को तरजीह दें, क्योंकि पुरानी या पहले से इस्तेमाल शुदा सिरिंज इन्फेक्शन के फैलाव का सबब बन सकती है। अब शेयर करता चलूं कि अगर आप आंख, नाक या मुंह में कतरा डाल के दवा देना चाहें, यानी ओरली दवा वैक्सीन दाखिल करना चाहें, तो इसका बाकायदा तरीकाकार क्या होगा। इंट्रा आकुलर यानी आंख में कतरा डालने के लिए बर्ड को ऐसे पकड़ें कि सर एक साइड पे झुका हुआ हो। ड्रॉपर इतनी ऊंचाई पे रखें कतरा आजादाना आंख में गिरने दें। ड्रॉपर आंख को टच न करने पाए, कतरा आंख में समा जाए। कतरा डालने पे ऐसे बाकायदा तरीके से ये आंख में समा जाए और कतरा डालने के बाद बर्ड को पलक झपकने दें, ब्लिंक करने दें, फिर छोड़ें। इंट्रानेजल यानी नाक में कतरा डालने के लिए चिकन को पकड़ें, पहलू के बल लटाकर सर कदरे ऊंचा करें, इस एंगल पे रखें और कतरा डालें। मुंह में कतरा डालना यानी पीओ पर ऑस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए जानदार को पकड़ें, सर गर्दन को इस एंगल पे रखें, सीधा ऊपर की जानब ना उठाएं, इस एंगल से और इस कदर ऊंचाई से मतलूबा मिकदार में कतरे डालें। वैक्सीन को बजरिया स्प्रे जानदारों के अजसाम में दाखिल करना हो तो सबसे पहले यकीनी बनाइएगा कि जहां पे चिकन्स पोल्ट्री बर्ड्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आपने वैक्सीन स्प्रे करनी है, वहां हवा का बहाव कम होना चाहिए। पंखा वगैरह ऑन है तो उसे बंद कर लें। कपड़ा, पर्दा या शापर का इस्तेमाल करके चिकन्स को एक कोने में इकट्ठा कर लें। इस दौरान रोशनी मध्यम होनी चाहिए। स्प्रे पंप में मतलूबा मिकदार में पानी, वैक्सीन डालकर प्रेशर बनाएं और उसके बाद चिकन्स पे स्प्रे करें। परिंदों को टीका लगाने या वैक्सीन वगैरह दाखिल करने के लिए ये 1 ml यानी 1 मिलीलीटर वाली सिरिंज भी इस्तेमाल की जाती है। एक मर्तबा दवा या वैक्सीन की महसूस मिकदार तरतीब देने से एडजस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसी डोज से चलती रहती है। आपको इसे दोबारा भरना नहीं पड़ता तब तक जब तक के बोतल के अंदर दवा या फिर वायल के अंदर वैक्सीन मौजूद है। यानी इसका वाज़ेह मतलब हुआ कि अगर आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद ज्यादा है तो परिंदों की तादाद ज्यादा होने की सूरत में इजाफी वक्त जाया किए बगैर 1 मिनट में कम अज कम 50 से 70 बर्ड्स और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा चिकन्स को टीका लगाना मुमकिन हो जाता है। इस तरह की या मिलती जुलती पैकिंग में दस्तयाब सोकोरेक्स सिरिंज करीबी वेटनरी क्लिनिक या पोल्ट्री मार्केट से मुहैया हो जाती है, जिसके अंदर सिरिंज और इसके मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग मौजूद होंगे। ये पाइप जो सिरिंज और दवा या वैक्सीन के साथ अटैच किया जाएगा, ये नीडल जो कि बर्ड में इंजेक्ट की जाती है, दाखिल की जाती है। यहाँ इस हिस्से पे स्केल मौजूद है। आप जिस जगह पे सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उतनी ही डोज, उतनी ही मिकदार में दवा या वैक्सीन मतलूबा बर्ड में जाएगी जिसे आप टीका लगा रहे हैं। दवा या वैक्सीन को कम या ज्यादा करने के लिए ये हिस्सा खोलेंगे और डोज एडजस्ट कर लेंगे, फिर से टीका लगाना शुरू करेंगे। हर मर्तबा ऐसे पीछे से इस हिस्से को आपने प्रेस करना है, दबाना है। पाइप को एक तरफ सिरिंज पे इस जगह पे अटैच करेंगे और दूसरी जानब इस हिस्से से जो कि दवा या वैक्सीन बोतल में डाला जाएगा। साथ एक और नीडल लगाएंगे ताकि सिरिंज सही तरीके से काम करती रहे, दवा या वैक्सीन रुके नहीं। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से तमाम हिस्सों को धोकर स्टेरिलाइज करके खुश्क करके पैक कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में जब भी इस सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल में लाना पड़े तो इसमें पहले वाली दवा या वैक्सीन की बाकियात मौजूद ना हो। ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज हो। पोल्ट्री बर्ड्स को इंजेक्शन लगवाने के लिए इलाकाई वेटनरी डॉक्टर करीबी वेटनरी क्लिनिक को तरजीह दें और अगर ये सहूलत मैसर ना हो तो उस सूरत में वीडियो में शेयर करदा हदायत के ऐन मुताबिक
घर पे ही अपने पेट्स को, पोल्ट्री बर्ड्स को इंजेक्शन लगाएं। गाहे बगाहे करीबी वेटनरी क्लिनिक पे जाके इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस करना भी अच्छी हिकमत अमली है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।